बुलेटिन सुपर 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से दिल्ली आए 110 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने ईरान गए थे। सभी ईरान से लौटे छात्रों के दल में जम्मू कश्मीर के 90 छात्र भी शामिल। सकुशल वतन वापसी पर छात्रों के अभिभावकों ने जताई खुशी। पहले दल में वतन वापसी करने वाले छात्राएं उत्तरी ईरान के उर्मियाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से आए थे। सभी को सड़क मार्ग से आर्मेनिया के रास्ते और फिर विशेष विमान से भारत लाया गया। ईरान इजरायल युद्ध के चलते भारत ने ऑपरेशन सिंधु किया शुरू। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने में जुटा दूतावास। ईरान से आए भारतीय छात्रों ने सरकार का जताया आभार। सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए जताया धन्यवाद। दिल्ली एयरपोर्ट पर 8 घंटे इंतजार के बाद ईरान से लौटे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर हुए रवाना। खटारा बसों की जगह दूसरी बसों के इंतजाम की वजह से हुई देरी। दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए प्रशासन ने स्टूडेंट्स के लिए किया था बसों का इंतजाम। स्टूडेंट्स से बसों को खटारा कहते हुए सफर करने से किया इनकार। 50 घंटे से ज्यादा लंबे समय से सफर करने से थके हुए थे सभी स्टूडेंट्स। न्यूज 18 JKLH के जरिए प्रशासन से की थी अपील। खटारा बसों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKLH की खबर का लिया संज्ञान। एक्सपर्ट पोस्ट के जरिए दिया संदेश। प्रशासन को बेहतर व्यवस्था करने के दिए थे निर्देश। हकीम यासीन ने ईरान से लौटे कश्मीरी छात्रों की उपेक्षा को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार की आलोचना। उन्होंने दिल्ली में छात्रों के स्वागत के लिए सरकारी प्रतिनिधि की गैर मौजूदगी पर भी जताई नाराजगी। JKPDF अध्यक्ष हकीम यासीन ने कहा कि अन्य राज्यों ने छात्रों को रिसीव किया, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने न बस दी न टिकट। सरकार छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में असफल रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनंतनाग में राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन मनाया। युवा कांग्रेस ने शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनंतनाग के मट्टन सूर्य मंदिर का दौरा किया। कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। कहा कश्मीर सुरक्षित है, पर्यटन के लिए बहुत सुंदर है। जम्मू के भलवाल निवासी विजुअली इंपेयर्ड बहादुर लाल ने नेट JRF पास कर जम्मू कश्मीर के पहले दृष्टिबाधित PhD धारक बनने का गौरव हासिल किया। PhD कर चुके बहादुर लाल ने सरकार से नौकरी की मांग की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और मेहनत से हर मंजिल संभव है। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हुए हैं। अमरनाथ यात्रा से घाटी में फिर से रौनक लौटी है। बाबा बुदन शाह उर्स पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि कन्याकुमारी कश्मीर ट्रेन सेवा से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी। अमरनाथ यात्रा स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी। राष्ट्रीय कल्याण मंच ने FDA कश्मीर और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर श्रीनगर में 100 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन और खाद्य उद्योग को बढ़ावा देना। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में स्माइल ट्रेन संगठन द्वारा निशुल्क स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन हुआ। 39 बच्चों की जांच कर ऑपरेशन के लिए नामांकित किया गया। राजौरी के फैजाबाद में खूबसूरत पहाड़ों के बीच प्राकृतिक जल स्रोत है, लेकिन ये पर्यटन में शामिल नहीं है। स्थानीय लोगों ने इसे पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की अपील की। ADC सुनील कुमार ने 21 जून को लेक व्यू रिजॉर्ट में योग समारोह का ऐलान किया। कार्यक्रम में छात्र और अधिकारी और नागरिक लेंगे हिस्सा, जिसमें सामूहिक योग सत्र और जागरूकता वार्ता शामिल होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। कश्मीर योग सोसाइटी और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल साथ मनाएंगे योग दिवस। शहर में कई योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। श्रीनगर में योग दिवस से पहले अभ्यास सत्र का आयोजन। योग दिवस पर SKICC में मुख्य कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे शामिल। कश्मीर योग सोसाइटी और खेल परिषद ने श्रीनगर में योग सत्र आयोजित किए। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। जम्मू कश्मीर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। पर्यटकों को लुभाने में जुटी सियासी पार्टियां। अपनी पार्टी ने श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली रैली। पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी बोले, बिना किसी चिंता और फिक्र के जम्मू कश्मीर आए सैलानी। पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राज्य की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई।
पुलवामा में फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, पहलगाम की घटना के बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अब उनकी अपनी सरकार है। साथ ही उन्होंने इजरायल के पक्ष लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना की। अनंतनाग पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की, 40 लाख की संपत्ति कुर्क हुई। अखनूर के उप जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों के लिए लगाया गया विशेष शिविर। शिविर में 70 से ज्यादा दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया। 49 लोगों को दिया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र। त्राल में स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण पूरा न होने पर जताया रोष। सड़क निर्माण में लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, जल निकासी की खराब व्यवस्था को लेकर भी घेरा। तंगमर्ग में जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम की हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में मागाम और पट्टन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अखनूर में सीमावर्ती इलाकों के प्रभावित लोगों को वितरित किया गया मुफ्त राशन। मंत्री सतीश शर्मा के नेतृत्व में एनजीओ ने वितरित किया राशन। रियासी में शुरू होगी स्माइल योजना, भीख मांगने वालों को मिलेगा नया जीवन। श्रीनगर में बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। पहलगाम में विभिन्न सार्वजनिक पार्कों और चेक पॉइंटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सभी पार्कों को दोबारा खोले जाने के बाद सुरक्षा की कड़ी की गई। बैसरन घाटी की ओर जाने वाली सड़क पर भी सुरक्षा कड़ी की गई। जम्मू में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए भारी छूट की घोषणा की। होटल व्यवसायियों, ट्रैवल ऑपरेटरों, ड्राई फ्रूट विक्रेताओं ने घोषणा की। शोपियां में पेंशनर्स की हुई बैठक। जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले बैठक हुई। सरकार से की पूर्ण मुआवजे की मांग। द्रास में 22 जून को मैराथन का आयोजन। करगिल बॉर्डर नेशनल मैराथन के अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की। श्रीनगर में इमरान अंसारी ने मुख्यमंत्री उमर से की बातचीत। मुहर्रम की तैयारियों और जुलूसों पर चर्चा की। कुपवाड़ा में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं से की जमीनी स्तर पर कार्य करने की अपील। डीआईजी शिव कुमार ने लखनपुर का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। लद्दाख में कैप्टन सौरभ कालिया के सम्मान में एलओसी क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन। स्कर्चेन लाटू ने टूर्नामेंट जीता। पुलिस ने कुंजार में 8 वर्षीय लड़के की हत्या की गुत्थी सुलझाई। आरोपी को किया गिरफ्तार। मगाम में सुनार की दुकान में हुई चोरी। 15 लाख रुपए और 450 ग्राम सोना लूटकर चोर फरार। रामसू में नेशनल हाईवे पर लगा जाम। यातायात पुलिस ने समय रहते जाम हटवाया। यातायात किया बहाल। पुंछ में दूसरी जिला मजिस्ट्रेट शतरंज प्रतियोगिता संपन्न। लड़कियों में हिना मीर और लड़कों में राशिद मंजूर ने पहला पुरस्कार जीता। रामबन जिले के फार्मरूट में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रामबन जिला अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार। प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा किया। डोडा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। डिप्टी कमिश्नर ने गाथा पार्क में सुविधाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सुखू और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने शिमला में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लिया। दोनों नेताओं ने संविधान संशोधन विधेयक पर सुझाव दिए और आम राय बनाने की प्रक्रिया में सहयोग दिया। एक देश एक चुनाव विषय पर अध्ययन के लिए आई समिति की बैठक में मुख्यमंत्री सुखू और डिप्टी सीएम ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता पीपी चौधरी ने की। सांसदों से भी मुलाकात की। पूर्व सीपीएस नीरज भारती की पोस्ट ने मचाई सियासी हलचल। लिखा, आज मेरे पापा चंद्र कुमार देंगे मंत्री पद से इस्तीफा, बाद में की डिलीट। नालागढ़ के उपरला नंगल गांव में 1 महीने से पेयजल संकट जारी। महिलाएं 2-4 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग को दी चेतावनी। समाधान न होने पर होगा प्रदर्शन। सीएम सुखू ने ठियोग में बस अड्डे और सब्जी मंडी का किया लोकार्पण। कहा, 26 करोड़ रुपए से पराला में बनेगी वाइनरी। शिमला के जुब्बल क्षेत्र में विक्रांत नोलू गैंग का भांडाफोड़। शिमला पुलिस ने 5 नशा तस्कर गिरफ्तार किए। नूरपुर की मिर्च ग्राम पंचायत के भोल ठाकरा स्कूल को रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने गोद लेकर लाइब्रेरी, कंप्यूटर, अध्यापक और नए कमरे उपलब्ध कराए। स्कूल को क्षेत्र का बेहतरीन शिक्षण संस्थान बनाने का प्रयास जारी। चंबा के ऐतिहासिक चौगान के पास ठंडी सड़क नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। पुलिस चौकी में महज 500 फुट दूर खुलेआम नशा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
खनन विभाग ने मानसून को ध्यान में रखते हुए ऊना जिले की 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सभी माइनिंग लीज को सस्पेंड कर दिया है। जिला खनन अधिकारी नीरज कांत ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा हेतु ऊना में सभी खनन गतिविधियां 2.5 महीने तक बंद रहेंगी। विभाग ने जनता से अवैध खनन की सूचना देने की अपील की। माता शूलिनी मेले में भव्य स्वागत की तैयारी, माल रोड पर लगेंगे दर्जनों भंडारे। शिमला में 47.46 करोड़ की लागत से बनी स्मार्ट सिटी टनल में 1.5 साल में ही पानी टपकने और टाइलें उखड़ने लगी। लोगों ने जल्द निरीक्षण और मरम्मत की मांग की। केंद्र ने हिमाचल को 2006.40 करोड़ रुपए जारी किए। भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा का जताया आभार। मंडी में एचआरटीसी पेंशन कल्याण संगठन ने डीसी से की मुलाकात, सरकार से की समय से पेंशन देने की मांग। 23 जून को ऊना में मनाया जाएगा प्रदेश स्तरीय ओलंपिक दिवस। नशे के खिलाफ मैराथन और विभिन्न खेलों का होगा आयोजन। चंबा जिले के कैंथली में चोरी की घटना आई सामने। एक स्कूल में चोरों ने कंप्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य चीजों को लेकर फरार। हमीरपुर में एचआरटीसी पेंशनरों ने किया प्रदर्शन, सरकार से की उनकी समस्या को हल करने की अपील। समस्या हल नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। हमीरपुर में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को विदेशों में रोजगार और अवसरों से अवगत कराना रहा। नाहन में आपदा राहत राशि मंजूरी के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जताया केंद्र का आभार। बोले हिमाचल सरकार असल प्रभावितों तक पहुंचाए आपदा राहत राशि। सोलन में 20 जून से शुरू हो रहा शूलिनी मेला, मेले को लेकर तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे मेले का शुभारंभ। कुल्लू जिले के बहाड़ में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, राज्य सरकार की नीतियों के विरोध प्रदर्शन किया। नालागढ़ के झीड़ीवाला में आवारा कुत्तों का कहर, बच्चों और स्थानीय लोगों को बना रहे निशाना। देहरा की सिद्धिविनायक गौशाला का एसडीएम देहरा कुलवंत सिंह पोटन ने किया निरीक्षण। अनुदान रोकने के आरोप के बीच संस्था ने लगाई न्याय की गुहार। नालागढ़ में एचआरटीसी कर्मचारियों ने दिखाई ईमानदारी, 5 महीने बाद वापस लौटे यात्री के खोए सामान को लौटाया। बद्दी स्थित जीएमपी मधाला कंपनी के कर्मचारी का 110वें दिन धरना जारी, प्रबंधन पर लगाया शोषण का आरोप, सरकार से की न्याय की मांग। बिलासपुर के डियारा सेक्टर के युवक की एम्स में मौत, चिट्टे की ओवरडोज के चलते मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में द एंजल्स प्रोजेक्ट के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, साथ ही प्रदर्शनी भी लगाई गई। मनाली की कुल्लवी विम्स संस्था के द्वारा लोगों को ऊना की बुनाई, कताई और रंग रोगन का दिया जा रहा प्रशिक्षण। केंद्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को IIRF 2025 रैंकिंग में भारत के शीर्ष 10 सरकारी विश्वविद्यालयों में मिला स्थान। प्रदेश में नंबर 1 विश्वविद्यालय के रूप में उभर रहा विश्वविद्यालय। हिमाचल में 2023 में बारिश से हुए नुकसान के लिए केंद्र ने 2000 से ज्यादा करोड़ की राशि जारी की। पीड़ित को राहत देने के लिए जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। हमीरपुर में पेंशन संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन, पथ परिवहन निगम पेंशन कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बस अड्डा परिसर में जोरदार नारेबाजी की। मृदुल ने दिया अदम्य साहस का परिचय, घायल होने के बाद भी नहीं हारा हौसला। घायल मृदुल ने पुलिस और एम्बुलेंस को दी सूचना। आयुष विभाग के सोलन शहर के माल रोड पर निकली जागरूकता रैली, योग के प्रति लोगों को जागरूक करने था उद्देश्य। चंबा में सनातन धर्म सभा ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन के माध्यम से प्राचीन गूगल स्तंभ को तोड़ने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा सुक्खू सरकार पर जबानी हमला बोला, निशाना साधा, कहा सुक्खू सरकार की खुली पारदर्शिता की पोल। मुख्यमंत्री ने हर विभाग में काम के लिए अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को बनाया है ठेकेदार। मुख्यमंत्री ने बागा सराहन के ग्रामीणों के घर किया भोजन, मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की, जाना हालचाल। खालिस्तानियों पर कनाडा का सबसे बड़ा कबूलनामा, कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने पहली बार माना खालिस्तान कट्टरपंथी कर रहे कनाडा की जमीन का इस्तेमाल। इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी, दिल्ली से ले जा रही फ्लाइट रास्ते में लौटी, तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटी दिल्ली फ्लाइट। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei बोले नहीं करेंगे सरेंडर, अमेरिकी दखल मंजूर नहीं। तेहरान के लविजान इलाके में जहां खamenei परिवार समेत बंकर में छिपे हैं, वहां भी इजराइल का एयर स्ट्राइक का दावा। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल का बड़ा हमला, ईरान के मिसाइल सेंटर और IRGC हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। ईरान के खुंजीर मिसाइल निर्माण केंद्र पर इजराइल का बड़ा हमला, ब्लास्ट के बाद दिखा धुएं का गुबार। ईरान के सुप्रीम लीडर को ट्रंप का अल्टीमेटम, कहा हमें पता है खamenei कहां छिपे हैं, बिना शर्त करे सरेंडर।
ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा, ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगले हफ्ते या उससे पहले कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान और इजरायल जंग में अब रूस की एंट्री, पुतिन ने दी चेतावनी, कहा अमेरिका ने इजरायल की सैन्य मदद की तो पूरे पश्चिम एशिया में मचेगा बड़ा बवाल। पंचतत्व में विलीन हुए मनारा चोपड़ा के पिता, नम आंखों से एक्ट्रेस ने दी अंतिम विदाई, लंबे समय से थे बीमार। शाहरुख खान ने शुरू की किंग की शूटिंग, 200 स्टंटमैन के साथ शूट करेंगे जेल सीन। टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मिलेगा मानद ऑस्कर, डॉली पार्टन और डेबी एलन भी होंगे सम्मानित। आमिर खान की सितारे जमीन पर को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, सीबीएफसी से सुलझा विवाद। कैंसर से जूझ रही हिना खान के 1.5 साल बाद बड़े बाल, छोटी छोटी 2 चोटियां बनाकर हिना की तस्वीरें आई सामने। प्रेग्नेंट कियारा के लिए यश ने उठाया बड़ा कदम, फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग लोकेशन बेंगलुरु से मुंबई की शिफ्ट। रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा एयरपोर्ट के बाहर हुए स्पॉट, पैप्स के सामने चेहरे छिपाते दिखे दोनों एक्टर।